Good morning. Can you hear me? Yes. Okay, hello, good morning, Suprabhat, good afternoon and good evening. So, welcome in the journey of hero. आप सबका स्वागत है इस हीरो की जर्नी में. So, बहुत ही खूबसूरत जर्नी और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका इस जर्नी में अभिनंदन करती हूँ. सो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और उससे पहले कि हम शुरू करें, हम सब हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि सभी लोग इस पृथ्वी पर, सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, सुख से रहें. सो इसी प्रार्थना के साथ हम गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद विश्व के लिए प्रार्थना. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई. ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी होए. आपकी भक्ति प्रेम से, सुख आए दुख जाए. दूध पूत धन धान्य से, भरपूर रहे हर कोई. ओम शांति शांति शांति. ओम. ओके, सो मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ. बहुत ही खूबसूरत जर्नी. इससे पहले मैजिक की जर्नी थी और जिससे में हमने सीखा कि यस, अपनी लाइफ को हम ग्रेटिट्यूड से किस तरह रख सकते हैं भरे हुए और जीवन में चमत्कारों को आकर्षित कर सकते हैं. क्योंकि जब हम हमेशा कृतज्ञता में भरे हुए रहते हैं तो ही हम जीवन में अच्छाइयों को और अधिक आकर्षित करते हैं. स्टार्ट कर सकते हैं. सो हमने कल ये सब लेन बीचली के, जीएम राव के और सभी के जो सक्सेसफुल लोग हैं उन सब के एक्सपीरियंस देखे कि किस तरह से लाइफ में मुश्किलें आती हैं लेकिन आगे बढ़ते जाते हैं. और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ मिलता है. मुश्किलें आती हैं लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उन मुश्किलों से घबरा जाते हैं या जीवन में छिपे हुए चमत्कारों को ढूंढते हैं. सो कंटिन्यू करेंगे हम. यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं. पीट कैरल. आप शायद म्यूट हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. कैन यू हियर मी? मेरे ओके, मैं शुरू करती हूँ और जब आपका स्क्रीन क्लियर हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा. मैं बीच में आप ज्वाइन कर सकते हैं रीडिंग के लिए. ओके, सो पीट कैरल. मेरे कोचिंग करियर में मुझे कई बार निकाला गया है. जब मेरे पेशे में आपको नौकरी से निकाला जाता है तो खेल जगत के हर व्यक्ति इस बारे में जान जाता है. ये अखबारों में छपता है, ये समाचारों में आता है, ये बड़ी खबर होती है. ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और आपको घर जाकर बस अपनी पत्नी से निपटना होता है. आपको हर दूसरे व्यक्ति से निपटना होता है. यह एक जबरदस्त चुनौती है, लेकिन ठीक है, यह हो गया. और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मुझे राह में आगे बेहतर और ज्यादा मजबूत बनने में मदद करेगा. यहीं पर मुझे देवी यह देवी आभास हुआ कि हालांकि मैंने लंबे समय तक काम किया था लेकिन मैं पर्याप्त गहराई तक नहीं गया था और उस चीज के संपर्क में नहीं आया था जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी ताकि मैं ताकि इसे अपने अगले प्रोग्राम में बाहर ला सकूं. मेरे सितारे गर्दिश में थे और मैं नहीं जानता था कि क्या मुझे एक मौका और मिलेगा. लेकिन अगर मिले तो मैं उसके लिए तैयार था. यूएससी जाने का अवसर बन गया और हम इस स्वप्न से प्रेरित हुए कि हम चीजों को पहले से बेहतर करने वाले हैं. वाओ, सो अमेजिंग. देखिए, जब भी कुछ नेगेटिव होता है लेकिन उसमें हमारे को सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी, समाज में भी, सभी जगह उन स्थितियों से उनका मुकाबला करना होता है.
कितने लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम मन को तैयार करें, स्ट्रांग रहें, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सो इसीलिए चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, अगर हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से ले रहे हैं। अगर हम पॉजिटिवली लेंगे तो हमारे जीवन चमत्कारों से भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये एक परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होकर ही हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह एक एग्जाम होता है, और एग्जाम अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, घबरा जाए क्वेश्चन को देखकर, तो हमें उसमें फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें कि यस, ये एक परीक्षा है जो हमें आगे ले जाएगी, तो हम उसमें भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, लेकिन विचार करने पर हम बाकी चीजों को कर सकते हैं, बाकी और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए कामयाबी मिल जाती है। सो इसी तरह जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ने का सोच लेते हैं तो हम कामयाबी की राह पर होते हैं, और ऐसे अनेक मौके मिल जाते हैं। मेस्टन किप, जब चीजें गड़बड़ हो जाती है और हमारी जड़ें उखाड़ दी जाती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे जीवन हमारे खिलाफ हो गया हो या जीवन कठोर हो गया है। लेकिन यदि ये पल देवी तूफान के रूप में हो तो क्या हो, और क्या हो अगर चीजें आपको सजा देने के लिए गड़बड़ ना हो रही हो, बल्कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा हो क्योंकि वे आपकी सबसे बड़ी क्षमता और आपके आध्यात्मिक मार्ग की पूर्ति नहीं करती हो। क्या हो यदि जड़ें आपके सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए उखाड़ी जा रही हो? क्या हो अगर आपका सबसे बुरा सप्ताह या सबसे बुरा दिन देवी रूप में भेजा गया हो और दरअसल आपका सबसे महान दिन हो? यानी कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, कई बार तूफाने आ जाते हैं, लेकिन ये सब एक नई वक्त की शुरुआत के लिए भी आते हैं। सुनामी आई, लेकिन उसके बाद से फिर से सृष्टि, घर परिवार फिर से बसने लगे, एक नए जीवन की फिर से शुरुआत हुई। इतने आंधी तूफान आए, लेकिन उसके बाद, आंधी तूफान के बाद वो शांत हो गए और उसके बाद फिर से शुरुआत हुई। रात आती है, रात के बाद दिन जरूर आता है। सो इसलिए अगर कभी कोई बात ऐसी हो जो हमारे फेवर में ना हो, तो भी अगर हम उसमें डटे रहे, तो हमेशा आगे दिन निकलकर ही दिखाई देता है, सूरज की किरण दिखाई देती है। रात के बाद हमेशा दिन आता है। तो इसीलिए मुश्किलों के बाद जब हमें सफलता मिलती है, तो उस सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। सो एनास्टासिया सोर क्या कहती है? एनास्टासिया सोर भोर की प्रोडक्ट रेंज बाजार में उतारने ही वाली थी, तभी उनके प्रमुख निवेशक ने हाथ खींच लिए। अचानक एनास्टासिया के सामने अपने प्रोडक्ट से भरे वेयरहाउस का प्रचार करने, बेचने और उसे वितरित करने के लिए $20 लाख की जरूरत आन पड़ी। उसके पास बस 7 दिन थे, जिसमें वे या तो पैसा खो सकती थी या फिर अपने सपनों को छोड़ सकती थी। छोड़ने के बजाय एनास्टासिया ने खुद को मार्केटिंग, बिक्री, वितरण के कारोबार के बारे में हर चीज सिखाई। उनकी चतुराई और लगन के चलते एनास्टासिया के भों के प्रोडक्ट वेयरहाउस में से निकले और अमेरिका तथा संसार भर में जबरदस्त तरीके से सफल हो गए। वाओ, सो अमेजिंग। सो उनके सामने दो रास्ते थे, वो या तो हार मान लेती या फिर ये सोचती कि इस समय थोड़ा और मुश्किल है, लेकिन मैं इस मुश्किल में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, अपने आप को स्ट्रांग बना रही हूँ। तो उन्होंने स्ट्रांग बनने का रास्ता चुना और देखिए उनके सपने साकार हो गए। कितनी मुश्किल से वो रोमानिया से आई थी अमेरिका, लेकिन उन्होंने अपने मन को यही समझाया कि मैं यहाँ जीवन यापन करने नहीं आई हूँ, मैं कुछ करने आई हूँ, कुछ खास जो मेरी पहचान बने। और देखिए उन्होंने पूरे विश्व में अपनी बहुओं को बनाने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ बन गई, और उन्होंने कितने प्रोडक्ट मार्केट में निकाले। सो आज 1000 से ज्यादा भी सलून उनके चलते हैं। सो बहुत ही कमाल की बात है कि जब हम एक सफलता का रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुश्किलें होती हैं, उन मुश्किलों में हम अपने को स्ट्रांग कर लेते हैं, तो हम जीवन में कुछ चमत्कार कर सकते हैं। सो माइकल लिप्टन स्मिथ की लाइफ के बारे में देखते हैं। मैंने 2004 में माइंड कैंडी नाम की कंपनी, खेल कंपनी शुरू की, और एक जो पहला गेम बनाया वह बहुत ही रचनात्मक था, लेकिन वाणिज्यिक दृष्टि से यह तबाही था। मौशी
मॉन्स्टर्स हमारा आखिरी दांव और बढ़िया वीडियो गेम बनाने का आखिरी मौका था। हमने इसे बनाया, लेकिन यह हमारा सारा पैसा खा गया। इसलिए 2008 के अंत तक हमारे पास नकदी खत्म हो गई। मेरे दिल की आवाज चीख चीख कर मुझसे कह रही थी कि इसमें कुछ जादू था और इस प्रोडक्ट में सचमुच कुछ खास था, लेकिन हमें निवेश करने वाला एक भी इंसान नहीं मिला। वह दौर सबसे बड़ी बाधा और सबसे ज्यादा कुंठाजनक समय था, क्योंकि मेरे पास लोगों की एक टीम थी जिन्हें मुझे वेतन देना था। हम खुद को दिवालिया घोषित करने और कारोबार बंद करने की कगार पर खड़े थे। उनकी लंबी अंधियारी रातों के बाद मैं सुबह 4 बजे जाकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। मैं नहीं जानता था कि इन भयंकर समस्याओं को कैसे सुलझाऊं। सौभाग्य से मुझे एक मददगार निवेशक मिल गया, जिसने थोड़ा पैसा लगाया और क्रिसमस के ठीक पहले हमारे पास पर्याप्त पैसा आ गया और हम स्टाफ को तनख्वाह दे सके और कार्यस्थल की बत्तियां चालू रख सके। अगले ही महीने हमने अपनी सदस्यता सेवा शुरू कर दी और तभी से मुनाफे में चल रहे। बहुत ही आश्चर्य की बातें हैं अगर हम सोचें कि कुछ जो लोग कामयाब हैं उन्होंने भी कितनी मुश्किलों का सामना किया है, तभी वो आज इतनी बड़ी बुलंदी पर है। बुलंदी एक ही रात में नहीं मिल जाती, उसके लिए अपने आप को हर तरह से स्ट्रांग करना पड़ता है। हीरो वही है जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखे, सकारात्मक रहे, मुश्किलें आए लेकिन उनका डटकर सामना करे। हम फिल्मों में भी देखते हैं कि हीरो कभी भी हार नहीं मानता, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने ही विलेन क्यों ना आ जाए। जीवन भी अनेक मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम खुद को साबित करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर के हीरो को जागृत रखना होगा। हाँ, मुश्किल आती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाए। अभी ओलंपिक्स में देखिए, क्या ओलंपिक्स में उनको एक ही बार में गोल्ड मेडल मिल गया? क्या एक ही रात में उन्हें विजय मिल गई? नहीं, उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। न जाने कितनी रातें, कितने दिन उन्होंने बिना खाना खाए भी निकाले हैं। कितने छोटे छोटे परिवारों से आए हैं वो लोग भी, लेकिन अपने सपनों को सच करने के लिए उन्होंने अपनी हर मुश्किल को पार किया, हर मुश्किल से आगे बढ़ गए। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हमारे पास सब कुछ है। हमें उस सब के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, और जब हम अपने सपनों को पूरा करना चाहें तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। हम हमेशा आभार में रहें, हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। हमसे जो 50 साल पहले या 20 साल पहले या 100 साल पहले लोग थे, उन्होंने कितने आविष्कार करके हमें दे दिए, जिनका हम आज आनंद उठा रहे हैं। माली पेड़ बोता है, एक प्लांट लगाता है, एक पौधा लगाता है, लेकिन क्या माली उसका सुख लेता है? उसे सींचने में, उसे बड़ा करने में उसको जो आनंद मिलता है, लेकिन जब उस पर फल पकने वाले होते हैं, वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो उसका आनंद पूरी सृष्टि उठाती है, सभी लोग उसका आनंद लेते हैं। हमें जो इतने आविष्कारों के बाद इतना आरामदायक जीवन मिला, इतनी लाइट्स मिली, हमें ये इंटरनेट की सुविधा मिली, जूम मीटिंग से एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिला, ये सब क्या है? ये सब नियामतें ही हैं, ये सब ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ की। हम इन सब के लिए शुक्रगुजार हो, तो हम और भी जो सपने पूरे करना चाहते हैं, अगर हम इस संसार को कुछ देना चाहते हैं, तो हम वो भी कर पाएंगे। मदद करने का तरीका आप कोई भी ढूंढ सकते हैं, और इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे खुशी के साथ जिए और सफलता के साथ जिए। ओके, पॉल और फेलिया, अगर कोई पार्टिसिपेंट पढ़ना चाहे तो वो अपना नाम बोल सकते हैं, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अगर कोई रीड करना चाहे तो। अदरवाइज मैं तब तक कंटिन्यू रखती हूँ। ओके, पॉल और फेलिया। ओके, यस प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। यस, एक चीनी कहावत है, पॉल और फेलिया, एक चीनी कहावत है, संकट अवसर है। यह सच है कि असफलता में एक नए अवसर के बीच छिपे होते हैं। द सीक्रेट फिल्म के लिए मेरा सपना था
कि यह संसार के हर देश में एक साथ रिलीज हो। मैंने खुद को विश्वास दिलाया था कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह था कि पूरे संसार के बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क इसे 24 घंटे के भीतर प्रसारित करे। जब द सीक्रेट का विचार पहले पैदा हुआ तो शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्कों ने इस प्रोजेक्ट में वास्तविक रुचि दिखाई थी। बहरहाल एक बार जब फिल्म पूरी हो गई तो इसे देखे बिना ही अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों ने एक एक करके अपने हाथ खींच लिए। हमने फिल्म पूरी कर ली थी। मुझ पर $30 लाख का कर्ज था और हमारे पास संसार में अपनी फिल्म रिलीज करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। फिर हमने एक कंपनी के बारे में सुना जिसने इंटरनेट पर विज्ञापन देने की नई टेक्नोलॉजी इजाद की थी। हमारी फिल्म को रिलीज करने की एक नई संभावना प्रकट हो गई थी। हमारी टीम ने कंपनी के साथ जी तोड़ मेहनत की ताकि टेक्नोलॉजी का विस्तार करके उसे फुल लेंथ फिल्म के हिसाब से डाला जाए। द सीक्रेट इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए रिलीज हुई। यह पहली फिल्म थी जिसे इस तरह देखा गया। टेक्नोलॉजी ने द सीक्रेट को पूरे संसार में 24 घंटे की अवधि में भीतर देखे जाने की अनुमति दी, जैसा मैंने सपना देखा था। हार मान लेने से बेहतर है कि भूख मरने का जोखिम लेना। अगर आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं तो फिर बचता ही क्या है। जिम कैरी अभिनेता। हार मान लेने से बेहतर है भूखे मरने का जोखिम लेना। अगर आप अपने सपनों को छोड़ देते हैं तो फिर बचता ही क्या है। ये अभिनेता है जिम कैरी ने कहा है, लेकिन हम भी अपने मन में सोच सकते हैं कि वास्तव में हार मानना क्या हमारे पास एक यही उपाय है? नहीं। पीछे किस माइक में बहुत शोर है, थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, ऑथर के सामने भी बहुत सारी मुश्किलें आई। उनके सामने जब उनकी फिल्म तैयार भी हो गई तो भी उनके सामने कितनी मुश्किलें आई। उनके पास $20 लाख का कर्ज था उनके पास। अगर वो फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती, तो उनका जीवन कितना मुश्किल में पड़ जाता। लेकिन उन्होंने सपना देखा था कि ये सचमुच कामयाब होगी और तभी उनको वो टेक्नोलॉजी मिल गई जिससे उनका सपना पूरा हो गया और उनकी द सीक्रेट मूवी 24 आवर्स में ही पूरी तरह से रिलीज हो गई और सब लोगों के पास पहुंच गई। सपने देखने से ही पूरे होते हैं। सपने देखे जाए और उन पर एक्शन लिया जाए तभी वो कामयाब होते हैं। अन्यथा तो जीवन तो पक्षी भी जीते हैं, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चिड़िया भी दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन हम मानव जीवन में आए हैं, हमें इतना खूबसूरत जीवन मिला है, तो ये क्या सिर्फ ऐसे ही चला जाएगा? नहीं, हमने अगर कुछ सपने देखे हैं तो हम उन्हें पूरा करेंगे, उन पर कोशिश करेंगे तो ही हमारा जीवन सफल है। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, अपने अपने अंदर के हीरो को पहचानिए और जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे कामयाब बनाइए। हम कंटिन्यू करेंगे। यस विनोद जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका माइक म्यूट है। हाँ, सच तो यह है कि हालांकि सबसे कठिन परीक्षा डरावनी नजर आ सकती है, लेकिन जब आप इसका सामना करते हैं तो शायद आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि यह सबसे कठिन परीक्षा है। जब आप इसे एक आखिरी चुनौती तक पहुंचते हैं तो आप इसके लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं। इतनी दूरी तक आने का मतलब है कि आप अपने भीतर की शक्तिशाली योग्यताओं को पहले ही जागृत कर चुके हैं और आपके पास हर वह चीज है जिसकी जरूरत आपको सबसे अधिक कठिन परीक्षा का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए है। ओके, हमने अभी हमने हीरो के 3 खंड पढ़े और उसमें देखा कि हीरो की क्वालिटीज क्या क्या है, हीरो को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन और अपने सपनों को भी सच करना पड़ता है। तो अपने सपनों को सच करने के लिए जब वो सोच लेता है तो उसे अवश्य ही विजय मिलती है। और अब हम खंड 4 पर है। खंड 4 बताता है कि विजय किस तरह से मिलती है। हीरो हमेशा विजयी होता है। पुरस्कार, ये उसका पुरस्कार होता है। यस, आपने चैंपियनशिप जीतने वाली खेल टीमों और स्वर्ण पदक जीतने तथा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों की जबरदस्त खुशी देखी होगी। उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आप तक
आप यह आप तक पहुंच जाती है, आप उल्लास से भर जाते हैं, यहाँ तक कि आपके आंसू भी निकल पड़ते हैं। बहरहाल उन्हें देखने के दौरान हमारी भावनाएं उन भावनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं होती जो खिलाड़ी विजय के अपने पल में महसूस करता है, क्योंकि हर कदम उठाने के बाद सारी चुनौतियों से लगातार जूझने और सारी बाधाओं से उबरने के बाद ही यह जान सकते हैं कि सफलता के पल के अंतिम पुरस्कार का अनुभव करना दरअसल कैसा लगता है। वाओ, सो अमेजिंग। जिसने इतनी मेहनत की हो और उस मेहनत के बाद जब उसको रिवार्ड मिलता है तो उसकी खुशी की वजह से आंसू निकल आते हैं, और वो जो आंसू होते हैं वो बयान करते हैं, वो ये एहसास दिलाते हैं कि सच आज वो विजयी हुए हैं, वो इस पुरस्कार के हकदार हैं। सो हम ओलंपिक गेम्स में भी देख सकते हैं या और किसी भी स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और जब उसे पता चलता है कि वो विजयी हो गया है तो उस खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसे लगता है कि बस आज यही सपना मुझे पूरा करना था और मेरा वो सपना पूरा हुआ। सो हमने कितनी बार रनर को भागते हुए देखा है, जब वो दौड़ते हैं तो वो उनका मकसद यही होता है कि उन्हें इस दौड़ को जीतना है, चाहे वो ओलंपिक हो या उनका मैराथन हो, कुछ भी हो। लेकिन जब वो ऐसा सोच लेते हैं और जब वो जीतते हैं तो उसकी खुशी बयान ही नहीं हो सकती। हम दर्शक होते हुए भी उन्हें देखते हैं तो उसे महसूस कर सकते हैं कि वाओ, इट्स सो अमेजिंग, ये जीत गए। लेकिन जो उनके मन की खुशी होती है, उनका उनका रोम रोम उस खुशी को बयान कर रहा होता है। सो आगे हम देखते हैं कि पीट कैरल क्या बताते हैं। यस प्लीज पीट कंटिन्यू। कैरल, यह 2005 में अक्लोहामा मैच के पहले होने वाली रात थी। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था। यहाँ हम अपराजित सीजन में खेल रहे थे, टीम के रूप में अपराजित थे और कॉलेज फुटबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा मैच खेलने जा रहे थे। उस रात की मीटिंग में क्या क्या कहना सार्थक होता। मैंने अंदर में जाकर उनसे कहा कि हमने ठीक वही किया था जो करने का हमने फैसला किया था। हम इसे इतना बेहतर बनाना चाहते थे जितना पहले कभी नहीं किया गया था, और हमने लगातार बहुत सारे मैच जीते थे, और अब हम सबसे बड़ा मैच खेल रहे हैं जो हम खेल सकते थे। हमने सपना देखा था। आगे, और हमने इस पर काम किया था। हमने सपना देखा था। मेरे स्क्रीन पर है, मैं पढ़ती हूँ इसको। हमने जितना पहले कभी नहीं किया था। हमने लगातार बहुत सारे मैच जीते थे और अब हम सबसे बड़ा मैच खेल रहे थे जो हम खेल सकते हैं। हमने सपना देखा था और हमने इस पर काम किया था। जब तक हमने इसे गढ़ नहीं दिया और सामने वाली टीम हमें किसी तरह से नहीं हरा सकती थी। लेकिन यह सबक नहीं था। हमारे लिए सबक तो यह था कि दिशा तय करने और एक सपना गढ़ने के बाद आप ठीक वही हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और हम बाहर गए और उस मैच को सचमुच भारी अंतर से जीत लिया। वाह, सो अमेजिंग, सो वंडरफुल। जब सपना देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं और जब जीत जाते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। सो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें किसी की राह में नहीं आती हैं, डर पहले होता है, लेकिन जब सोच लेते हैं और पहले से ही अपने आप को विजयी घोषित कर देते हैं तो उसका रिजल्ट वास्तव में अमेजिंग होता है। ओके, सो पीटर वर्वाश। पीटर वर्वास, मेरा जीवन सबसे अद्भुत संभव जीवनों में से एक रहा है। आज हम शुरू हुई 17 मूल कंपनियों में से अकेले बचे हैं। टेनिस को 134 देशों तक ले जाने का सपना पूरा हो गया। क्या ये छोटी बात है कि वो 134 देशों तक अपने सपने को लेकर गए? सब जगह टेनिस उन्होंने शुरू किया। सो जीवन में जो सपना देखते हैं वो पूरा होता है। बहुत से लोग अपनी कंपनी शुरू करते हैं और उसे आगे ले जाना चाहते हैं और वो उसमें कामयाब होते हैं क्योंकि उनके इरादे मजबूत होते हैं। आज हम मुकेश अंबानी जी को ही लें तो हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से धीरूभाई अंबानी ने उसकी शुरुआत की कंपनी की
और आज वो भारत की नंबर 1 कंपनी बन गई है। सो इट इज सो अमेजिंग कि सपना देखते हैं, सपना देखने के साथ साथ उसके एक्शन लेते हैं। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किल बाधाओं सबको पार करते हुए जब आगे बढ़ जाते हैं तो सपने पूरे होते हैं। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन्हें सोने नहीं देते, वो दिन रात एक कर देते हैं उसकी मेहनत में। सो बहुत ही खूबसूरत है हीरो की माइकल जर्नी। एक्टन स्मिथ माइकल एक्टन स्मिथ मेरे कैरियर में सबसे रोमांचक बिंदुओं में से एक 2009 की शुरुआत में आया, जब हमने सदस्यता सेवा शुरू की। हमने मुफ्त में जो प्रोडक्ट बनाया था, उसके लिए हम बच्चों के माता पिता को हर महीने लगभग 5 पाउंड चुकाने को कह रहे थे। हमारी बहुत छोटी टीम एक कंप्यूटर के आसपास भीड़ लगाकर खड़ी थी जब हमने सदस्यता के प्रस्ताव को ऑनलाइन जारी किया, और हम वहां बैठकर स्क्रीन को देखते रहे। 5 मिनट के भीतर हमें अपना पहला ऑर्डर मिल गया और हमने 5 पाउंड कमा लिए। हम एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कूद रहे थे। वाह! कितनी खुशी की बात है जब किसी का सपना पूरा होता है, उसकी शुरुआत होती है, तो वास्तव में वो खुशी अलग ही होती है। उनको पहला ऑर्डर मिला और वो इतने एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। ये भावना बहुत ही अमेजिंग थी। कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि हमें शांत होने का मौका मिले, हमें दूसरा ऑर्डर मिल गया और फिर तीसरा और फिर चौथा। हम बहुत ज्यादा खुश थे कि अभिभावक इस प्रोडक्ट के लिए पैसे देने को तैयार थे, जिसमें हमने अपना हृदय, आत्मा और ऊर्जा लगा दी थी। यह बहुत असाधारण भावना थी। लिज मरे, मेरे लिए यह पल बहुत सुंदर था जब मैं हार्वर्ड गई और मेरे पास स्कॉलरशिप थी तथा मुझे शुरुआती श्रोताओं से बोलने का अवसर मिला। मैं अपने मित्रों से कहा करती कि जो हो रहा है सब किसी फिल्म जैसा महसूस होता है, यह किसी पुस्तक जैसा महसूस होता है। और फिर उन्होंने मेरी जीवन यात्रा पर एक फिल्म बनाई और इसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखी। मेरा इससे मेरा यह विचार और भी पुख्ता हो गया कि इस संसार में जादू होता है। यस, जादू होता है, मैजिक है, इस संसार में ही है। लेकिन जो लोग इस पर बिलीव करते हैं वो उन्हीं को दिखाई देता है और उन्हीं के साथ होता है। सो जो बिलीव नहीं करते हैं उन्हें हम विश्वास दिला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से खुद आता है और दूसरों को देखकर लगता है कि वाह, ये इतने कामयाब हो गए हैं। तो जब हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि यस, इनकी लाइफ में मैजिक हुआ है तो मेरी लाइफ में भी हो सकता है, लेकिन हम उसे बिलीव करना होता है। बिलीव करने से ही मैजिक संभव होता है। ओके, यस, कंटिन्यू लेन बिचली करेंगे। लेन बिचली अपने कैरियर की ओर पीछे पलट कर देखने में समर्थ होना और यह कहना बेहद पुरस्कारदायक है, मैंने यह कर दिया। मैं यकीन नहीं कर सकती कि मैंने यह कर दिया। कई बार तो मुझे अब भी उस व्यक्ति से खुद को जोड़ने में मुश्किल आती है जिसने वे सारे विश्व खिताब जीते, लेकिन मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अपने सपनों का अनुसरण करके दूसरे लोगों की जिंदगी बदलने का अवसर पाना बेहद संतुष्टिदायक है। बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी जब लोग कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं होता है, लेकिन उन्होंने वो सपना देखा होता है, वो पूरा हो गया होता है, तो उसे विश्वास करने के लिए उन्हें बार बार, कई बार हमने देखा है कि बहुत से लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो अपने कई बार हाथ पर एक बाइट करके देखते हैं कि यस, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सपना ही, ये हकीकत है, सच है। जब हम एक बार 2014 या 2015 की बात है कि एक बार मिस यूनिवर्स का खिताब जाना था और वो गलती से जो रनर अप था उसका नाम अनाउंस हो गया और 10 मिनट तक वो उस क्राउन को संभाली रही। उसने वो क्राउन पहना और विश्व सुंदरी का या विश्व यूनिवर्स का खिताब उसने जीता। लेकिन 10 मिनट बाद ही माइक स्टेज पर फिर से अनाउंस हुआ कि ये गलती से उनका नाम बोल दिया गया है, वो रनर अप है और इसके खिताब की हकदार कोई और है। लेकिन उन्होंने वो सपना देखा था, उनका वो सपना पूरा हुआ और उन्होंने स्टेज पर यही कहा कि चाहे कुछ भी है, मैं मिस यूनिवर्स बनी या मैं मिस वर्ल्ड बनी, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए सही, मेरा ये सपना सच हुआ। सो उसमें उन्होंने उसमें ही उसका आभार व्यक्त किया। सो दिस इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है।
जीवन मुश्किलों से, चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब सपने सच होते हैं तो उस पर विश्वास कभी-कभी बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन सपना देखा है और उसे सच किया है तो वो हकीकत में बदल ही जाता है। ओके, सो लेयर्ड हैमिल्टन करेंगे। लेयर्ड हैमिल्टन, इतने बड़े सपने से शुरू करना और उसे हकीकत में साकार करने से मेरा दिल खुश हो जाता है। यह किसी बड़ी कथा जैसा है। सारी चुनौतियां, सारी असफलताएं, सारी दुर्घटनाएं और चोटें तथा आहत हृदय, ये सभी बहुत कम कीमत थी। मैं एक पल भी नहीं बदलना चाहूंगा अगर इससे यह स्पष्ट जगह बदल जाए जहां मैं आ गया हूँ। GM राव, जीवन ने मुझे इतना दिया है जितना मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर मैंने सपने का अनुसरण नहीं किया होता तो मेरा जीवन बहुत साधारण होता। यहाँ हम सोच सकते हैं अपने जीवन के बारे में भी। आज आप जिस भी एज के हैं, 10 ईयर्स, 20, 30, 40, 50, 70, जो भी ईयर्स के आप हैं, आप अपने पिछले जीवन में जाकर देख सकते हैं, उस बचपन में जाकर देख सकते हैं कि क्या आपने ऐसा सपना देखा था जहां आज आप हैं। शायद नहीं, शायद हमें उससे भी ज्यादा मिला है। मुझे तो वास्तव में ऐसा ही लगता है कि मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है और मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इस सृष्टि का, इस समाज का, अपने परिवार वालों का, अपने शिक्षकों का, सभी के लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, कृतज्ञता महसूस करती हूँ इस बात के लिए। जीवन हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हम जीवन से शिकायतें ज्यादा करते हैं और उसके लिए कृतज्ञता कम करते हैं। इसीलिए हमारे रास्ते में रुकावटें ज्यादा आ जाती हैं। इसलिए अगर जीवन को और अधिक आगे लेकर जाना है तो हमें उसके लिए बहुत अधिक कृतज्ञता करनी होगी। हम सब 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके सोच सकते हैं कि यस, वास्तव में वी आर सो ब्लेस्ड। हम इस संपूर्ण विश्व को और हर व्यक्ति को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हम जहां हैं उसमें सबका बहुत बहुत योगदान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। जो भी मेरी लाइफ में है, जो भी मुझसे जुड़े हैं, सभी लोगों का, घर का, परिवार का, बच्चों का, बड़ों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम खुश हैं तो अपने जीवन में और अधिक आनंद को, खुशियों को और अपने सपनों को सच होते हुए देख सकते हैं, बढ़ते हुए देख सकते हैं। ओके, सो एनास्टासिया सोर की बढ़ते हैं। एनास्टासिया सोर, मेरा जीवन सर्वश्रेष्ठ है, किसी फिल्म जैसा। मैं वही करती हूँ जिससे मैं प्रेम करती हूँ। आप कितने सौभाग्यशाली होते हैं जब आप वह कर पाते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। मैंने यात्रा का आनंद लिया और मैं हर दिन आनंद लेती हूँ, अब भी हर दिन आनंद लेती हूँ जैसे एक नया दिन हो। जीवन के अंत में कोई अफसोस न होना एक सर्वश्रेष्ठ भावना है। आपके सपने की सफलता का अंतिम पुरस्कार यात्रा के अंत की नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत की निशानी है। अचानक आर्थिक पुरस्कार और विस्तार करने या अपने सपने पर आगे निर्माण करने के असंख्य अवसर आपके जीवन में बाढ़ की तरह आएंगे। पैसा, अवसर, सफलता और अपने साथ स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास लाते हैं, लेकिन उनकी तुलना किसी किसी को करने की खुशी और संतुष्टि की अनुभूति से नहीं की जा सकती कि शून्य से आपने कुछ बना दिया है। हर दिन, हर पल जीवन का आनंद लेना चाहिए, तभी हम और अधिक आनंद के अधिकारी हो सकते हैं, उसे आकर्षित कर सकते हैं। हम सब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि वाओ, हमें एक दिन और मिला जीवन जीने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए। आज मैं स्वस्थ हूँ, तो अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज हमारा दिन किस लिए है। आज हम खुश हैं, आज हम स्वस्थ हैं, हमारे पास परिवार है, सभी अच्छे हैं। सबसे पहले उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें, दिल से महसूस करें और फिर सोचें कि आज के दिन को मैं और किस तरह से खास बना सकती हूँ। ओके, पॉल और फेलिया। पॉल और फेलिया, हर सुबह मैं स्वयं से यह पूछकर शुरुआत करता हूँ कि इस खास दिन क्या करना चाहता हूँ। यही स्वतंत्रता है। मेस्टिन की, मेरे पास यात्रा करने और अपने जीवन को चाहे जैसा बनाने और गढ़ने की स्वतंत्रता है।
मैं पूरी तरह से स्थान स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं अपना कारोबार बाली, मऊई, भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क कहीं से भी चला सकता हूँ। स्वतंत्रता बहुत शानदार होती है। भले ही मैं यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी दौलत बढ़ाने, बनाने और कारोबार चलाने में समर्थ हूँ। बहुत रोमांचक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं जब चाहूँ तब जाग सकता हूँ। मैं स्कूल जाने के लिए सुबह उठने से नफरत करता था। यह सबसे बुरा था। आज भी कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं या बड़े भी हैं जो मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं। सो देखिए मेस्टन किब्बी क्या कहते हैं कि उनको बहुत बुरा लगता था मॉर्निंग में उठना, लेकिन आज वो इतने कामयाब हैं कि वो वर्ल्ड में कहीं भी हो, किसी ट्रिप पर भी हो, तो वहां से अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं, कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। Isn't it amazing? आज हम भी जहां चाहें वहां जूम मीटिंग कर सकते हैं। हमारे पास कितनी सुविधा है। कोई ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, कोई कनाडा से, कोई न्यूयॉर्क से, इंडिया से, दुबई से और यूएस से। वाओ, सो अमेजिंग। सो आज हम कहीं भी हैं, सब जगह से अपना कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जूम ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। सो वी आर सो ब्लेस्ड। हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। क्या कभी हमने ऐसा सपना देखा था? यस, मुझे तो लगता है मैंने देखा था। मैं जब छोटी थी मैं यही सोचती थी जब फोन आता कोई, कि काश कितना अच्छा होता हम फोन में किसी दूसरे की शक्ल देख सकते जिससे हम बातें कर रहे हैं। ये जीवन बहुत ही शानदार होता। और वास्तव में देखिए, वो बचपन में देखा हुआ सपना बड़े होते होते पूरा हो गया। आज हम जूम पर एक दूसरे को देख सकते हैं, फेस टाइम से देख सकते हैं, फोन के माध्यम से देख सकते हैं, स्काइप से देख सकते हैं। कितना अधिक जीवन सरल हो गया है। तो सपने पूरे होते हैं। आज हमने कोई सपना देखा है तो लेकिन उस सपने को कोई और भी पूरा कर रहा होता है। लेकिन हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम उसे ढूंढ सकते हैं। सो अगर कोई सुबह उठने का जीवन में लक्ष्य रखना चाहे तो उसे पूरा कर सकता है। कोई सोचे मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनूं और मैं अपने वेट को फिट रखूं तो ये भी संभव है, क्योंकि सभी कुछ आपके हाथ में है। सपने देखिए, सब पूरे होंगे। ओके, सो एनास्टासिया सोर क्या कहती हैं? एनास्टेसिया सोर, सपना जितना ज्यादा बड़ा होता है, जाहिर है पैसा भी उतना ज्यादा होता है। किसी भी सपने का वित्तीय पुरस्कार तो होता ही है। जब सफलता आती है तो संभवतः आप खुद को किसी ऐसी जगह पे खड़ा पाएंगे जहां अपने जीवन में शायद पहली बार आपने वे चीजें खरीद सकते हैं जिन्हें आप हमेशा खरीदना चाहते थे। आप ऐसी जगह पर यात्रा कर सकते हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। और आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसके साथ ही आपके पास अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अपनी सफलता बांटने का अविश्वसनीय अवसर भी होता है, ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। सो सफलता किसी एक के लिए नहीं आती है, सफलता सभी के लिए आती है। कोई माइक पीछे से शायद आवाज कर रहा है, आई थिंक। मेरा नहीं। सो कोई नहीं, जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, शायद आपका माइक ज्यादा पास है। दैट्स ओके। ओके, तो जीवन में सफलता केवल एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती। अगर आज हम सफल हैं तो हमारे साथ हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति सफल हो सकते हैं। यही जीवन की असली कामयाबी है। हम उसे बांट सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का सपना हो कि मेरे पास एक कार हो, एक शानदार कार हो, और आज उसके पास कोई छोटी कार है, वो बड़ी कार लेने का सपना दिख रहा है, तो क्या उससे सिर्फ उसका सपना पूरा होगा? उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का सपना पूरा होगा। हर किसी को उससे आराम मिलेगा। उसके परिवार में हर व्यक्ति उस कार का आनंद लेगा, उसमें खुश होगा। सो इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम अपना सपना पूरा करते हैं, लेकिन हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति का सपना पूरा होता है। हर व्यक्ति को खुशी मिलती है, हर व्यक्ति को आराम मिलता है। आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं, हम किताबें पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ने से हमारे एक के साथ साथ जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो इसे देख रहे हैं चैनल को, सभी को उसमें पूरा आनंद आ रहा है, सब उसका लाभ उठा रहे हैं। सो इसी तरह से जब सफलता आती है तो हम अपने साथ साथ औरों के भी उतने ही सफलता, उन औरों के जीवन में भी उतनी ही सफलता आ जाती है।
हम वो सब चीजें कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। आज अगर हम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो हम विश्व में कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, उनके साथ आनंद कर सकते हैं। सो जीवन एक के साथ औरों का भी जुड़ा होता है और वो अपने साथ साथ औरों का जीवन भी बेहतर होता जाता है। ये एक कामयाबी का एक छोटा सा उदाहरण है कि जो छोटी सी सफलता हमें मिलती है उससे हमसे जुड़े हर व्यक्ति को सफलता मिल रही है। ओके, सो मेस्टिन के कंटिन्यू करेंगे। मेस्टिंग की 2 चीजें हैं जो बेहद पुरस्कारदायक रही है। वापस लौटाने में समर्थ होना और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए संसाधनों का होना। आखिरकार मैं उस स्तर पर दूसरों को देने में समर्थ बन गया हूँ, जिस पर मैं हमेशा से देना चाहता था। बहुत ही सुंदर है। हमें जीवन में जो कुछ मिला है हम भी चाहते हैं कि वो उसमें से, इस सृष्टि से, समाज से, घर से, परिवार से, देश से हमें इतना कुछ मिला है तो हम इसे क्या वापस दे सकते हैं। हम अगर अपने मन में ऐसा सोचें तो अवश्य ही कुछ ना कुछ उसका रास्ता ढूंढ लेंगे और देंगे, क्योंकि लिज मरे, हमें सब कुछ मिला ही है। यस, लिज मरे। जब मैं बेघर थी, तब मैं जिन लोगों के साथ संघर्ष कर रही थी, वे आज तक मेरा परिवार है। मैं उन लोगों को अब 16-17 सालों से जानती हूँ और जब मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो मैं बहुत रोमांचित हो गई, क्योंकि हम सभी के लिए कुछ कर सकती थी। हमने अपनी आवश्यकताओं से शुरुआत की। हम सभी डेंटिस्ट के पास गए। मेरे 2 दोस्त को किराए के अपार्टमेंट की जरूरत थी। हमने किराए की जिम्मेदारी संभाल ली। मेरे मित्र के डैडी को कैंसर हो गया था और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी। हम उनका ऑपरेशन कराने में समर्थ थे। अब मैं घर में एक घर अब मैं एक घर में रह सकती थी। मैं जिन लोगों से प्रेम करती थी, उनकी देखभाल करने, कुछ योगदान करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होने से मुझे जबरदस्त खुशी मिली। यह मेरे जीवन का सबसे पुरस्कारदायक अनुभव में से एक है। वाओ, सो अमेजिंग। जो लिज मरे औरों की दुकानों से चोरी करती थी, औरों के खाना चुरा कर खाती थी, चुरा कर किताबें पढ़ती थी, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस संसार को वापस दिया। उन्होंने अपने उन सब दोस्तों की मदद की जिन्होंने उस समय उनका साथ दिया जब वो मुश्किल में थी, उनके घर में फर्श पर सोया करती थी। सो जब हमारे पास कामयाबी आती है तो हमें देने के लिए बहुत कुछ होता है कि हम उसे, इस संसार को भी रिटर्न करें जिस संसार से हमें मिला है। और वो आनंद की सबसे चरम सीमा होती है जब हम किसी को कुछ देना चाहते हैं। मेरे मन में कहना है एक बात देखो कि यस, आदमी भगवान से हरदम यही मानते हैं कि अपने द्वार पे आया हुआ अतिथि खाली हाथ नहीं जाए। जब अपने को इतनी शक्ति दे कि कोई हमसे कोई मदद लेने आए तो हम उसकी मदद कर सकें। और ये होना और उसको करना, ये दोनों चीजें जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हर अपने जीवन के लिए तो सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, परंतु यस, भगवान इतना भी दे कि घर में आया हुआ मेहमान जिसको किसी मदद की दरकार है या कोई अपने पड़ोसी है उसको मदद की दरकार है, उसको हम मदद पूरी कर सकें, ये बहुत बड़ी चीज है। यस, बहुत बड़ी चीज है और ऐसी भावना रखना भी सबसे बड़ी बात है। सो कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, वो दिल से बड़ा होता है। अगर दिल में देने की भावना है तो वो अपनी गरीबी में भी, अपने छोटे से घर से भी कुछ ना कुछ दे सकता है। सो ये भावना बहुत बड़ी है। अ, कहा गया है कि साधु ऐसा दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए। एकदम क्यों? सही बात। तो ये बात यही है कि हे प्रभु, मुझे इतना हो जो भी मेरे पास है, कम से कम मेरे घर पे भी कोई आए तो मैं भी भूखा नहीं रहूं और उनको जो भी मेरे पास आए उनका भी पेट भर सकूं, उनको भी दे सकूं। बहुत सुंदर बात है और इसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि चाहे हम जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, अगर हमारे घर कोई आया है तो उसे बैठने के लिए आसन और पीने के लिए पानी या अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। सो मैंने भी बचपन से यही देखा है, चाहे वो मेरी मदर थी या मेरी मदर इन लॉ थी, घर पर अगर कोई आ गया है, द्वार पर है, तो वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ देती थी। घर से भोजन सामग्री देती या कुछ पेय पदार्थ देती, कुछ भी देती और उसके साथ दक्षिणा भी देती कई बार तो। सो इसी तरह हम मदद किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन मन की भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मन की भावना अच्छी नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। सो
अगर कोई गरीब है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है। मैंने एक बार एक स्टोरी पढ़ी, मुझे पढ़कर मन इतना आनंदित हुआ कि देखिए कितनी अच्छी भावना है। एक लड़की ट्रेन में बहुत गरीब थी, वो ट्रेन में कुछ मांग रही थी लोगों से कि प्लीज आप मेरा ये पेन खरीद लीजिए। हाँ, छोटे छोटे पेन पेन सेल कर रही थी कि आप ये पेन ले लीजिए, इससे मेरे को मनी मिलेगी और मैं इससे कुछ खरीद कर खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो एक व्यक्ति ने कहा मुझे पेन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने अपने बैग से 2 बिस्किट के पैकेट निकाले और उसको दी कि अच्छा ये ले लो, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। तो उसने एक पैकेट उस व्यक्ति को वापस किया और कहा नहीं, एक तुम रख लो, तुम्हें भी भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे, तुमने दोनों मुझे दे दिए। तो ये देखिए, ये होती है भावना। वो छोटी सी बच्ची, उसको ये पता है कि अपने बैग से निकालकर दोनों पैकेट मुझे दे रहा है, लेकिन उसने उसका भी मन इतना बड़ा कि उसने कहा नहीं, एक तुम रखो, जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या खाओगे। सो इसीलिए मन बड़ा होना चाहिए इंसान का, और सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने मन से बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, अपने साथ साथ औरों के लिए कुछ चाहते हैं। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। मैं बहुत साधारण परिवार में पैदा हुई, हालांकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास प्यार था। मैं बहुत सौभाग्यशाली थी जो सुरक्षा के माहौल में पली बड़ी, जहां मैं अपने परिवार के प्रेम से घिरी थी। मेरे माता पिता ने जिंदगी भर सचमुच कड़ी मेहनत की, लेकिन उनके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहा। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मेरी माँ ने से वंचित सिर्फ जिंदगी भर के प्रेम से वंचित रह गई, बल्कि उनके पास पैसा भी बहुत कम बचा था और उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। मेरे पिताजी द सीक्रेट की सफलता के पहले ही गुजर गए थे, इसलिए वे कभी उस सपने को साकार होता नहीं देख पाए, लेकिन मेरी माँ ने देखा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जैसे जैसे कुछ तैसे गुजारा करके बिताई थी, लेकिन द सीक्रेट के बाद यह सब बदल गया। वाओ, एक एक छोटे छोटे पल पर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वो खुशियां मिलती हैं, जब वो सपने साकार होते हैं, तो वो आनंद ही कुछ और होता है। कंटिन्यू रखेंगे। मुझे एक खास दिन याद है जब मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक स्टोर में जाकर खुद के लिए कई कपड़े खरीदे थे। वे आंसुओं में इसलिए थी क्योंकि जीवन में पहली बार उन्होंने भाव पूछे बिना कपड़े खरीदे थे। अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपके पास कोई अभिभावक है जिसने आपके विकास और कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे उस दिन कैसा महसूस हुआ होगा। मैं अपनी माँ को चाहे जितना दे दूं, वह उसकी बराबरी वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो उन्होंने मेरे जीवन में मुझे दिया। वास्तव में जीवन में संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी कभी बचपन में जो सपने देखते हैं लेकिन धन नहीं होता, तो वो संस्कार ही आगे बढ़कर कार्य करते हैं। वही आपको ईमानदार और किसी सपने को पूरा करने का जुनून आपके अंदर पैदा करते हैं। तो देखिए, इन्होंने यहाँ ऑथर ने किस तरह से अपनी बात शेयर की है कि उनके पास प्यार था, उनके पास बहुत धन नहीं था लेकिन प्रेम था, और उसी प्रेम के बलबूते पर वो आगे बढ़ी, अपने सपनों को सच किया, उनमें दृढ़ता रखी, उनमें विश्वास रखा और संकल्प रखा कि यस, मेरा सपना सच होगा। और जब उन्होंने अपनी माँ को देखा कि आज उन्होंने पहली बार बिना पैसे पूछे हुए, बिना उसका मोल भाव किए बगैर कपड़े खरीदे हैं, तो उनकी आंखों में कितने खुशी के आंसू थे। सो पीटर जीवन ऐसे ऐसे मौके देता है, इसलिए सपने पूरे होते हैं, सपने अवश्य पूरे होते हैं, लेकिन उन पर डटे रहिए, कार्य कीजिए, और जब सपने पूरे होते हैं तो वास्तव में आंखें खुशी से भर जाती हैं, छल छला जाती हैं। ओके, सो पीटर फोयो क्या कहते हैं? कहते हैं कुछ लोग कहते हैं अब भी आप अभी क्यों काम करते हैं? इस पर मैं कहता हूँ क्योंकि मैं फर्क पैदा कर रहा हूँ, और जब तक यहाँ हूँ ऐसा करना पसंद करूंगा। सो अमेजिंग, यानी कि जब तक हम इस जीवन में हैं, इस संसार में हैं, हमें अवश्य ही काम करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं कि मैं 60 ईयर्स का हो गया हूँ तो मैं रिटायर हो गया हूँ, या अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारे एक एक काम से फर्क पड़ता है, जीवन चलता है, और इस हमारे साथ साथ और लोगों की लाइफ में भी परिवर्तन आता है। मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है कि लोग 60 के बाद भी
पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। 75 इयर्स का होते हुए एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी आया हुआ था। वाह। सो इजंट इट अमेजिंग? आखिर वो इस एज में पढ़कर क्या करेगा? लेकिन नहीं, उसको विश्वास है कि वो पढ़ेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा और वो अपने ज्ञान को रोकना नहीं चाहता। इसी तरह 75 इयर्स का एक कपल मुझे मिला, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने आया हुआ था। उनसे पूछा, आप ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो? इस एज में नई लैंग्वेज सीखना इट इज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, हम यूरोप जाएंगे, हम फ्रांस जाएंगे और वहां पर फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। एटलीस्ट जब हम होटल जाएंगे या रेस्टोरेंट जाएंगे तो हम उनसे फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर सकेंगे, उन्हें ऑर्डर दे सकेंगे कि हमें ये चाहिए। जीवन कभी भी रुकता नहीं है, सोचने की बात है। क्या आपने भी ऐसा कुछ सोचा है? यदि यस, तो बहुत अच्छी बात है। यही होते हैं सपने। जीवन कभी नहीं रुकता। अपने सपनों को पहचानिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए, म्यूजिक सीखिए या कोई नई लैंग्वेज सीखिए, या अपने परिवार में छोटे बच्चे, अगर बड़े हैं आप तो छोटे बच्चों से बातें कीजिए और उनसे भी कुछ सीखिए, क्योंकि बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन आगे बढ़ने का काम है, आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। खुशी के लिए काम करना। खुशी के लिए काम करना, अपने सपने को साकार करने और इसे जीने से बेहतर भावना संसार में दूसरी नहीं है। विशुद्ध आनंद की खातिर काम करना, सोमवार को जागना और सचमुच रोमांचित होना। आप जो करते हैं उससे इतना ज्यादा प्यार करना कि लंबी छुट्टी का विचार उबाऊ लगने लगे। यही जीवन है। बहुत से लोग संडे के बाद जब मंडे आता है सोचते हैं, ओ माय गॉड, आज मंडे है, ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। देखिए, 2020 में सभी लोग घर पर बैठ गए। 2020 ने दिखा दिया कि हर दिन आपका संडे की तरह है। घर पर रहिए, घर से काम कीजिए, जो करना है घर से कीजिए। बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे घर से काम करते हैं। उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रेम सिखाया, आपस में रहना सिखाया, पेशेंस के साथ रहना सिखाया। जिन लोगों ने कई सालों से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आनंद नहीं लिया था, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ घर में रहकर वो आनंद लिया। कई बार मनमुटाव भी हुआ, तकरार भी हुई, लेकिन धीरज भी हमें सीखने को मिला। हम ऐसे बहुत सारे हर 10 इयर्स के बाद या 20 इयर्स के बाद ऐसा पेंडेमिक स्थिति आई है, लेकिन वो कुछ ना कुछ नया सिखाकर भी गई है और जीवन को आगे बढ़ाकर भी गई है। मुश्किलें आई है, लेकिन मुश्किलों के बाद एक कामयाबी भी आई है, एक सफलता भी आई है, जीवन आगे बढ़ा है। जैसे रात के बाद दिन होता है, उसी तरह जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। पीटर बरवाश क्या कहते हैं? पीटर बरवास 1980 के दशक की शुरुआत में मैं हवाई में रहता था। सुबह 6 बजे में लिफ्ट में होता, 6:30 बजे टेनिस कोचिंग रहती थी और मैं चारों तरफ देखते हुए सोचता था, इन बेचारों लोगों की सुबह इतनी जल्दी काम पर जाना होता है। दरअसल कभी लगा ही नहीं कि मैं नौकरी पर आ गया हूँ या मैंने जरा भी काम किया है। जॉन पॉल डिजोरिया, मैं जो करता हूँ उससे प्यार करता हूँ और अपने ऑफिस जाने की राह देखता हूँ। मैं जिन लोगों के साथ करता हूँ उनसे मिलने की राह देखता हूँ। मैंने जीने का यह तरीका चुना और ये अच्छा है। पीट कैरल, मैं जो कह रहा हूँ उसे पसंद करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए पैसे मिले या नहीं। यह रोचक है कि ज्यादातर खिलाड़ी यही बात करते हैं। यही अच्छी बात है कि हम पेशेवर हैं और हमें यह करने के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन हम यह चीजें पैसे के बिना भी करते। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप जो करते हैं उसके बारे में ऐसा महसूस करने का अवसर मिल रहा है। कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने में बहुत आनंद देते हैं। हमें उसके लिए मनी मिले या नहीं मिले, हमें आंतरिक खुशी मिलती है और उस खुशी में ही एक सफलता होती है। आज हम जो जूम मीटिंग पर बैठे हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमने मनी खर्च की हो या कोई कुछ, लेकिन एक आंतरिक खुशी है, एक मन की खुशी है। यस, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो परिवर्तन ला रहा है, औरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रहा है, और जो इससे जुड़ेंगे उन सब के जीवन में भी एक अवश्य ही परिवर्तन होगा।
सो ये एक खुशी है और ये खुशी अपने आप में एक रिवार्ड है, पुरस्कार है। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ क्या कहते हैं? माइकल एक्टन स्मिथ, बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैंने पैसे बना लिए, अगर मैं कारोबार में सफल हो गया, तो मैं 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि जिन लोगों में वह जोश, बड़ा सपना या किसी अद्भुत चीज को बनाने की भव्य दृष्टि होती है, तो वे उस तरह के लोग नहीं होते जो बस रिटायर होना चाहें। द सीक्रेट फिल्म बेचने के लिए मेरे सामने बहुत सी धनराशि का प्रस्ताव रखा गया, और उस वक्त मैं भारी कर्जे में थी, तथा मुझे इस पूरे संसार में एक साथ रिलीज करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने सपना बेचने की बात सोचना भी मुझे गंवाना नहीं था। मैं सबसे बड़ी खुशी मेरी सबसे बड़ी खुशी और जीने का कारण का बेचने जैसा होता है, जिसे कितनी भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। ये सब अभी माइकल कंटिन्यू। एक्टन, मुझे यह व्यवसाय बहुत बड़ी धनराशियां, सैकड़ों मिलियन डॉलरों में बेचने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन मैं पश्चिम की ओर आकर नाव में बैठकर कॉकटेल नहीं पीना चाहता था। मैं जो करता हूँ उससे प्रेम करता हूँ, और मैं चीजें बनाना और गढ़ना जारी रखना चाहता हूँ, और असाधारण लोगों के साथ काम करते रहना चाहता हूँ। यही चीज मुझे सुबह बिस्तर से बाहर निकालती है। किसी सपने को हासिल करने के पुरस्कारों का अनुभव करना आनंददायक है, और अपने सपने को साकार करने वाला हर व्यक्ति इसमें से हर पुरस्कार का हकदार है। बहुत संभव है कि आप भी अपनी सफलता को आगे जारी रखने के रोमांच तथा उत्साह से भरे होंगे। आप भी अपने सपने को और आगे ले जाना चाहते होंगे, क्योंकि जब आप जान गए हैं कि आपके भीतर ये सारे गुण योग्यताएं हैं जिनसे आप कुछ भी, कोई भी सोची चीज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। इस यह इस यात्रा का अंत नहीं है। यह एक अत्यावश्यक कदम है जो हीरो की यात्रा पूरी करने के लिए आपको उठाना होगा, और यही वह आखिरी कदम है जो किसी इंसान को हीरो में बदलता है। सो जीवन में जब सफलता मिलती है, बहुत उत्साह, बहुत रोमांच भरा होता है, लेकिन उसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। ये हम सीख चुके हैं, और तभी जीवन जीने के लायक बनता है। साधारण जिंदगी तो हर कोई जीता है। इस दुनिया में आते हैं, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, हमने पढ़ाई लिखाई की, और रूटीन का जीवन जीकर हम चले गए। तो क्या हमने स्पेशल किया? क्या खास किया? क्या हमने अपने सपनों को सच किया? हमने इस समाज को कुछ दिया, इस संसार को कुछ दिया? हमें इस संसार से इतना कुछ मिला है। सो जीवन जीने की कला के लिए कुछ ना कुछ अपनी खुशी को ढूंढना होगा, और तभी जीवन जीने लायक बनता है। ओके, सो जीने लायक जीवन आगे कंटिन्यू रखेंगे। टीचर प्रवाश, आप शायद म्यूट हो गए हैं। सेकेंड, हाँ सॉरी। पीटर बरबास, हम अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए जो कर सकते हैं उसकी सीमाएं होती हैं। हम एक बार में भोजन की सीमित मात्रा में ही खा सकते हैं। हम कितना पी सकते हैं इसकी भी एक सीमा होती है। बहरहाल, दूसरों की सेवा करने की क्षमता असीमित होती है, और जो लोग संसार में खुश रहते हैं ये वही लोग हैं जो दूसरों की खातिर चीजें कर रहे हैं। हीरो की यात्रा में आपके साथ कुछ विराट घटित होता है। आप एक रूपांतरण से गुजरते हैं, और उस रूपांतरण से आप यात्रा में एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये आखिरी कदम है, और इस आखिरी कदम को उठाकर आप सच्चे हीरो बन जाते हैं, और हीरो की यात्रा पूरी हो जाती है। आप में अपना सपना साकार करने के लिए जोश की जो आग थी वह करुणा की आग से रूपांतरित हो जाती है, और इस तरह से आप उन लोगों की मदद करने के लिए घर लौट आते हैं जो उतने ही सुविधाहीन हैं जितने की कभी आप थे। आप उनकी परेशानियां जानते हैं, आप उनकी निराशा की भावना जानते हैं, क्योंकि आपने उन सब का अनुभव किया था, और आपकी अंतर्मन की गहराई से आवाज आती है कि आपने राह में जो कुछ भी हासिल किया है उसके साथ आप जितने समय ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उतना करें। यह हर वह चीज करें जो आप कर सकते हैं। जो भी संसाधन आपके पास हो उसका इस्तेमाल करें। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम जो भी हमने कितनी बार देखा है कि जो बहुत से लोग छोटी जगह से आते हैं, लेकिन वो बहुत कामयाब हो जाते हैं, तो वो उनके दुख दर्द को भी पहचानते हैं। सो वो वहां पर और अधिक शेयर करना चाहते हैं, अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं, और उन दूसरे लोगों की भी जीवन में कुछ ना कुछ खुशियां लाना चाहते हैं।
क्योंकि खुशी असीमित है और जितने लोगों के साथ बांटी जाए ये उतनी अधिक बढ़ती है। ये तो एक ऐसी सुगंध है जो जितना फैलाओ उतनी अधिक बढ़ती जाती है। सो जीवन को सुगंधित बनाएं और आगे बढ़े। मेस्टिन किंग क्या कहते मेस्टिन हैं? के दो किंग। दो स्थान होते हैं जहाँ हीरो अटक जाता है। एक तो तब जब रोमांचक यात्रा का बुलावा आता है, उसमें हर हीरो उसे अस्वीकार करने के दौर से गुजरता है। यह बात सब जानते हैं। जो बात लोगों को ज्यादा मालूम नहीं, वह लौटने की अस्वीकृति है। जब हीरो ने अपना पुरस्कार हासिल कर लिया, लेकिन वह इतने आनंद तथा भारी खुश में होता है कि लौटना ही नहीं चाहता। मगर यात्रा जब तक पूरी नहीं होती, जब तक कि आप जीवन में उस अमृत को ग्रहण नहीं करते हैं और अपनी जन्मभूमि में लौटकर उसे दूसरों को बांटते नहीं है। हीरो को जो चीज हासिल होती है, हीरो को जो हीरो बनाती है, हीरो को जो चीज हीरो बनाती है, यह वह है कि यह कोई स्वार्थपूर्ण यात्रा नहीं है। हीरो ऐसा व्यक्ति से ज्यादा के आधार पर बनाया है। अब हम मूलतः खुद के और आत्म संरक्षण के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जब हम चेतना के सचमुच वेदनापूर्ण रूपांतरण से गुजरते हैं, जो सब केवल पुरानी कथा विशेषज्ञ हम इसे कंटिन्यू पुरानी रखेंगे। आपने कितनी भी सफलताएं, कितने भी पुरस्कार हासिल किए हों, जब आपसे ज्यादा कोई बड़ा स्वप्न आपके दिल में जकड़ता है, तभी भीतर का हीरो प्रकट होता है। आप उसे बांटने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसे जीवन का जादुई अमृत कहा गया है। आपने यात्रा में जो चीज सीखी, हर चीज सीखी थी, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों के जीवन में फर्क डाल सके। हीरो की जर्नी वही है कि हम अपने साथ साथ और लोगों को भी सुख दे सकें, खुशियां दे सकें, खुशियां बांट सकें। क्योंकि जितनी ज्यादा बांटी जाती हैं तभी हीरो की यात्रा सफल होती है, तभी जीवन सफल होता है। हमारा जीवन भी अपने साथ साथ और लोगों की जीवन में भी खुशियां लाना है, आनंद लाना है। सो जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है और ये सभी लोग प्रैक्टिकल में महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। ओके, सो पीटर बरवाश, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे पेज आज। हाँ, पीटर वर्वास लॉरेंस रॉकफेलर ने कहा था कि आप जब तब जान जाएंगे कि आपके जीवन में आपने कितनी परिपक्वता हासिल कर ली है, जब आप समझ लेंगे कि सबसे ऊंचा पद जो आप कभी हासिल करेंगे तो वह तो सेवक का है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, उसी का जीवन सफल होगा। और हर एक की सेवा करने में समर्थ बनने की जो कुंजी है, बहुत बहुत विनम्र होना है। जब आपको यह सबसे अधिक मूल्यवान आभूषण है, यह जीवन में आपकी चरम उपलब्धि है, यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में कोई भी कामयाबी मिल जाए, लेकिन अगर विनम्रता है तो जीवन और अधिक कामयाब होता जाता है और अधिक आगे बढ़ता जाता है। ये एक सच्चाई है। जो व्यक्ति सफल है लेकिन वो विनम्र नहीं है, तो सफलता भी उसके पास ज्यादा देर नहीं टिकती। तो असली सफलता वही है कि हम कामयाब होने के साथ साथ और अधिक पोलाइट हो, विनम्र हो, औरों का भी ख्याल रखें। और यही जीवन है, दूसरों के जीवन में खुशियां लाना। लिज मरे, मैं एक जब उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ। यस मेरे एक प्लीज। मित्र मैं जानता हूँ, रिलेशन में थे। उनके पास में एक ऐसा पोजीशन आया कि वो एकदम टॉप पर पहुंच गए। टॉप पे पहुंच के उन्होंने एक गलती की, वो उनको आज एकदम नीचे ले आई। और वो गलती यही कि अपनी अभिमान अभिमान और जो गरूर आ जाता है, कहीं ना कहीं वो उसको नहीं छोड़ता है, और वही उसी कारण उसकी नीचे जाने का अवसर मिल जाता है। तो ये बात उसमें जो लिखी है वो बहुत सही बात है कि आदमी कोई भी स्तर पे पहुंच सकता है, परंतु वहां पहुंचकर यदि उसमें विनम्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यस, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम बहुत सारे हीरोज की जर्नी देख सकते हैं, आर्टिस्ट की देख सकते हैं, या फिर फिल्मी कलाकारों की देख सकते हैं जो टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह बिजनेस में भी है। हमारे सामने भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस में टॉप पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टॉप पर पहुंच गए, लेकिन विनम्रता ना होने के कारण उनका बिजनेस वापस नीचे पहुंच गया और आज उस गलती को महसूस करते हैं। सो आपने बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस अपना शेयर किया विनोद जी। यहाँ पर
मेरे सामने भी कई एग्जाम्पल ऐसे आए हैं जो मेरे को लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मैं बोलना और नहीं चाहता हूँ, दो भाइयों का खेला भी आप देख लीजिए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। यस, हम इसलिए हम पॉजिटिव वाली बातें करेंगे, नेगेटिव वाली नहीं। और मैंने तो खाली नाम लिया है कि यस, कहीं भी अपने को उसमें अपनी कमी को पूरी करने के लिए उससे सबक लेना है, और अपने को राइट, विनम्र होने से कभी भी यस, चूकना नहीं है, और अभिमान को अपने घर में नहीं आने देना है। ईगो, अभिमान और आत्मसम्मान के चक्कर में आदमी कई बार अपने को डुबा देता है। यस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफलता को बरकरार रखने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। सफलता और अधिक आगे आती है जब हम विनम्र होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं। ओके, सो GM राव। जीएम राव ने कहा है, आज मेरे पास जो भी है वह सब समाज ने मुझे दिया है। मैं महसूस करता हूँ कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कृतज्ञ होकर सामाजिक जिम्मेदारी को निभाऊं। जब आप हीरो की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आपकी मदद की थी, उनके समर्थन के बिना आप अपने जीवन के सपने हासिल नहीं कर पाते। आपको जो मिला है उसके प्रति सबसे गहरी कृतज्ञता और संघर्षरत लोगों के प्रति गहरी करुणा की वजह से आप खुद को देने और दूसरों को जीवन में फर्क डालने से रोक नहीं सकते। आप करुणा की जो तपिश महसूस करते हैं वह इतनी बड़ी होती है कि आप चाहे जो कुछ कर ले, आप चाहे जितना दे दे, आप उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं। यस, सभी का समर्थन बहुत जरूरी है। सभी के समर्थन से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम अपनी अगर इस मीटिंग को लें, हीरो की यात्रा, मैजिक की यात्रा, या फिर हम अपनी पावर की यात्रा को लें, ये सारी बुक्स किस तरह से कामयाब हुई है? क्योंकि हमारे पास इनकी PDF भी है, और हमें जूम मीटिंग का सहयोग मिला है, हमें अपने परिवार का सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, और हमें आप सब पार्टिसिपेंट्स का सहयोग मिला है, जो हमें एक दूसरे के साथ इस मीटिंग को पूरा कर पा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, और हम सब इस जर्नी में एक साथ हैं। सो ये सब एक दूसरे के सहयोग से ही संभव है। और यस, हम सबको अपने परिवार का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हीं के सहयोग की वजह से आज हम एक साथ बैठे हुए हैं। सो बहुत ही सुंदर है। ओके, सो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। पीटर बरवाश। पीटर बरवास, मेरे लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि मैं योगदान दूं, कोई ऐसी चीज करूं जो मायने रखती है। यह मेरे जीवन का अस्तित्व है, इसीलिए मैं सुबह उठता हूं। यही है मुझे रात को अपना सिर तकिए के पर रखने और संतुष्टि का जबरदस्त एहसास महसूस करने की अनुमति देता है। माइकल एक्टन स्मिथ, अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है और यह बैंक में पड़ी हुई है तो कुछ नहीं कर रही है, तो संभावना की बर्बादी जैसा महसूस होता है। आपको इन किन्हीं कामों में लगाना चाहिए। लोगों की मदद करना और उन्हें सहारा देना अच्छा महसूस होता है। उनके पूरे सपने करते देखना और ज्यादा खुश जिंदगी जीते हुए देखने में अच्छा महसूस होता है। सो कितना इम्पोर्टेंट है कि जब हम औरों की मदद करते हैं तो उससे ज्यादा हमें आनंद, और अधिक आनंद आता है। पीटर फोयो, जब मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ और अपनी टीम के एक व्यक्ति को देखता हूँ तथा उनके बच्चों को गलियारे में भागते हुए दौड़ते देखता हूँ, तो उस पल से ज्यादा संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं होता। यह देखना कि यह बच्चा खुश है या स्वस्थ है, एक स्कूल जा रहा है, यह जानना कि आप उस विचार के कारण किसी व्यक्ति को सीधे परवाह कर रहे हैं जो आपके दिमाग में एक दिन आया था। सो हम बस आज यहाँ पॉल और फेलिया तक पढ़कर इसे फिनिश करेंगे, कल बाल और कंटिन्यू। फेलिया, मैं जीत और मेहनत से काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मेरे बेटे एक शानदार बंगले में रह सके। उन्हें कुछ पर्याप्त मिलने वाला है और इससे ज्यादा नहीं। मेरा सब कुछ परोपकार में जाना वाला है और मैं मरने के बाद सारी चीजें दान कर दूंगा। सो देखिए, पॉल और फेलिया ने भी कितनी मेहनत की है, सब काम किया है, लेकिन वो सब किस लिए? इसलिए नहीं कि उनके बेटे को मिलेगा, इसलिए कि जिससे कि वो इस समाज की मदद कर सके, और अपने बच्चे को वो सक्षम बना सके कि यस, वो खुद अपने दम पर कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, और अपने धन को इस संसार में दान दे सकते हैं। जिन लोगों को जरूरत है उसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। कितने फूड बैंक हैं वहां पर, उस धन का सदुपयोग कर सकते हैं। कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने लोग, कितने रिसर्च की जा रही है, तो सभी जगह सहयोग हो सकता है।
मैं अगर एक बात विचार, बोलना चाहता हूँ, इसमें शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, अपने लोगों में कहावत है, पूत कपूत को क्या धन संचय, पूत सपूत सपूत तो को क्या क्या धन धन संचय। संचय। यस, तो बात ये है कि शादी करते समय अपने लोग सोचते हैं, अपने गार्जियन लोग ये सोच के देते थे कि सपूत है, सपूत के हाथ में कन्या गई है तो वो खोया हुआ धन भी वापस कर लेगा, और सपूत नहीं है तो जो धन बाप दादा की संपत्ति है वो भी खत्म हो जाता है। यस। तो इसीलिए धन धन सिर्फ वो नहीं है जो हमने कमाया है, धन वो है जिसे हम उसका सदुपयोग करें, उसे समाज में लगाएं, जहां जरूरत है उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हों और उनको भी दें। सो आज हम इस मीटिंग पर हैं, हम यही कहेंगे कि हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी फैमिली के लिए भी, जिन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना आगे बढ़ाया। मैं अपने बच्चों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने परिवार की, अपने इन लॉज की, पेरेंट्स की और इस समाज की, और आप सब पार्टिसिपेंट्स की भी, कि आप सब इसमें सहयोग दे रहे हैं, रीडिंग में, लिसनिंग में, सभी आप यहाँ पर हैं। सो जो भी सुने हम सबको, लोग आपके शुक्रगुजार, हम लोग इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। आप सबका भी आप अपना इतना कीमती बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू आपको भी इसे ज्वाइन करने के लिए, समझने के लिए और जीवन को समझने के लिए। सो मेरा खुद एक गोल है, मकसद है कि यस, मैं भी कुछ लोगों की लाइफ में परिवर्तन ला सकूं, खुशियां ला सकूं, उनके जो सपने हैं उन सपनों को देखने में उन्हें उजागर कर सकूं, वो सपने देखें और उसे पूरा करें, उसमें सहयोग कर सकूं। सो अगर मेरी बातों से थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिलता हो, सो मेरा जीवन बहुत कामयाब है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थोड़ा नहीं, थैंक यू 100% सपोर्ट मिल जाता है। ओके। सो जब तक किसी के मन में लगन नहीं होगी कुछ करने की, तब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे उसे कोई कितना भी कहे। सो ये आपके मन की लगन है, आपकी अंतरात्मा की आवाज है, जिसे आपने सुना, पहचाना और उसे फॉलो किया। नहीं तो लोग आते हैं और जाते हैं, ये दुनिया तो एक कहते हैं ना, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं और क्या इस संसार को दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक यू, आप सबके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस जर्नी में बने रहिए और अपने अंदर के हीरो को पहचानिए और बाहर निकालिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो एक बार थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू आपको रीडिंग के लिए, विनोद जी, रीडिंग के लिए धन्यवाद। और यस, एक बार हम फिर से हाथ जोड़कर अपने परिवार को, घर को, समाज को, सब डॉक्टर्स को, सब नर्सेस को और सब संसार के हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को उसके लिए धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि और उन सब आविष्कारकों के लिए जिन्होंने हम सब के जीवन बहुत सुखमय बनाया, सुविधा दी। सो सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा से लोगों को समझाती हैं और ये लोक कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रश्मि जी, आपका दिन भी शुभ हो, आप सबका आपके जीवन में सब खुशियां आए जो आप। आपका धन्यवाद है दीदी। थैंक यू, शुक्रिया, आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक टीम वर्क है और एक दूसरे के सहयोग से ही सब संभव है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग धन्यवाद, भी पढ़ने शुक्रिया। की चेष्टा कीजिए, थैंक यू। सभी लोग एक एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, सो अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और मैं यही कहूंगी कि फिर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। सो कल हम फिर मिलते हैं इसी समय अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए। धन्यवाद।